जय हिंद दोस्तों। भटिंडा फायर इंसिडेंट के ऊपर बड़ा खुलासा। लोग सोच रहे हैं क्या इसके ऊपर अब धूल जम गई है, क्या इससे हम सबक ले रही है सेना, क्या सबक ले रहा है शीर्ष नेतृत्व, क्या ये दोबारा होगा या नहीं। इसके ऊपर एक न्यूज निकली है और इस न्यूज को आपने जरूर सुनना है, चाहे आप सोल्जर कॉम्बैट अंदर हैं या आप रिटायर्ड होके आए। ये अब आप हमारा सबका कर्तव्य है। सबको लगता है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यूनिट के अंदर हर कमांडिंग अफसर चाहता है उसकी यूनिट अच्छा काम करे। कोई भी नहीं चाहता इस तरह के इंसिडेंट हो। जब कोई नहीं चाहता, यूनिट का सिस्टम नहीं चाहता, फॉर्मेशन नहीं चाहता, देश नहीं चाहता, नेता नहीं चाहते, आखिर फिर हो क्यों रहा है? क्या हम इससे सबक नहीं ले रहे हैं? क्या हम इसको कम करने के लिए कोई हम प्रयास नहीं कर रहे हैं? आज जगना होगा और जगने के लिए उन्होंने दो चीजों पर जोर दिया है और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं जरा आपको ध्यान देना होगा। सब समझदार हैं, पढ़े लिखे। उन्होंने लिखा, हेडलाइन है, इट्स टाइम टू एक्नॉलेज लीडरशिप विद हाई ईक्यू टू अवॉइड अनदर भटिंडा इंसिडेंट। हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा उस लीडरशिप को कि अब हमारे पास हाई ईक्यू और आईक्यू की बात की है। आखिर ईक्यू और आईक्यू होते क्या है, इसके बारे में जबरदस्त बात कही है और यह 100% सत्य है। सेना के अधिकारी भी सुन लो, यदि आप अपने किसी इस ईगो में तो आप इस चीज को भुला देना। जैसे कि पहले यूनिट का एक ट्रेडिशन था आईक्यू की बात करने से पहले कि एक जो लेफ्टिनेंट या सेकंड लेफ्टिनेंट किसी पलटन में जाता था, वो लाइन में रहता था, बैरिक्स में रहता था, नंबर 1 के अंडर रहता था, ताकि वो जवानों की भावनाओं को समझ सके, जवानों के ट्रेडिशंस को समझ सके। सवेरे उठ के कैसे झाड़ू मारी जाती है, चाय कैसे पिया जाता है, उनके साथ पीटी में कैसे जाते हैं, पीटी में आने के बाद लाइन को कैसे ठीक किया जाता है। कोकास में ब्रेकफास्ट से जाने तक शाम तक नाइट ड्यूटी दी जाती थी। पूरे यूनिट के पैरामीटर में वो लालटेन लेके घूमते थे, चौकीदारी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी भी करते थे। तब उन्हें पता था कि असली जवान का क्या होता है, बैरक के अंदर का रोल। एक आज लेफ्टिनेंट आता है, वो सीधा अफसर मैस में जाता है, उसको बड़ी मिल जाता है, कार में गाड़ी जिप्सी मिल जाती है, उसको क्या पता, वो क्या जाने ईक्यू क्या होता है। और ईक्यू का मतलब होता है आप आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा जोर दिया है दोस्तों। और इसमें बिल्कुल कहा गया है कि एक लॉ में भी कहा जाता है कि कोई लीडरशिप है, गुड लीडरशिप फॉर गोल्डमैन, उन्होंने कहा है कि कोई अच्छा लीडरशिप है उसका ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन 80% होना चाहिए और आईक्यू होना चाहिए उसका 20%, तभी वो एक अच्छा लीडर कहा जाता है। और आजकल इस चीज की सेना के अंदर कमी है। और ईक्यू और आईक्यू का मतलब सीधा, ईक्यू यानी उन्होंने कहा इमोशनली, यानी हमारी फीलिंग्स, हमारे अंदर एक सच्ची ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि जो हमारे सामने ट्रुप्स है उसकी हम पूरी इमोशनल फीलिंग को समझ सकें और उनका निराकरण कर सके और उनसे एक सच्चा रिश्ता बना सकें और वो हम पर भरोसा करें कि मैं अपने सेना के अधिकारी को अपने दिल की बात बता दूं, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मुझे कोई गाली गलौज नहीं मिलेगी। वो भरोसा करें। उस भरोसा को कायम करने के लिए 80% ये गुण होना चाहिए कि आपके नीचे जो ट्रुप्स है आप उसको जानना, पहचानना, उसके साथ सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब इमोशनली उसके परिवार के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस आदमी ने इस चीज को प्रॉब्लम है तो आपको नाम लेते ही याद, बैटरी कमांडर है, कंपनी कमांडर है, ट्वाइस ही है, एसएम है, उनको पता होना चाहिए नहीं यार बंदा बड़ा जुनून है। और आईक्यू की बात कही, आईक्यू का इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है जिसका मतलब होता है कि आप समझ सकते हो इस बंदे में इसकी क्या स्ट्रेंथ है, इसकी क्या पावर है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम कैसे समझा सकते हैं। आईक्यू यानी उसके दिमाग को पढ़ना और ईक्यू है मान लो उसके दिल को पढ़ना। दिल और दिमाग का तालमेल नहीं है। दिल से आप अच्छे एक लीडरशिप कहा सकते हो, ज्यादा जाके किसी पर अपना प्रेशर डालोगे, रौब डालोगे तो ये चीजें होंगी और यही चीजें निकल के आई। उन्होंने कहा है ऑन अप्रैल 12 4 आर्मी पर्सनल जवान वेयर किल्ड इन ए फायरिंग इंसिडेंट इनसाइड पंजाब भटिंडा मिलिट्री स्टेशन। उन्होंने कहा है कि एक एसपी ने बोला है कि फ्रैक्टिसाइडल इंसिडेंट है, यानी भात हत्या है, दूसरे एक जवान ने अपने जवान को मारा है। नाउ दैट द डस्ट हैज सेटल्ड द डाउन ऑफ द रिसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन भटिंडा मिलिट्री स्टेशन। क्या उस भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के ऊपर धूल जम गई है या हम उससे कुछ सबक लेंगे या ऐसा सबक लेंगे कि इसको कम मिनिमाइज किया जाए और ऐसा यूनिट में न हो, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा हो, क्योंकि हमारी पलटन की इज्जत हमसे बड़ी इज्जत होती है, हमारे नमक और निशान के लिए हम काम करते हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है कि ध्यान रहता हो बहुत सारे शीर्ष लोकसभा, राज्यसभा लीडर सबके सामने बहुत सारे सर्वे गए हैं, रिपोर्ट्स गई है कि आखिर ऐसा होता क्यों, ऐसा है काम का दबाव की बात कही। उन्होंने बहुत 4-5 चीजों के बारे में बात की है। उन्होंने गवर्नमेंट के पास गया है, उन्होंने कहा है
कि इसमें आइडेंटिफाई किया उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन एंड सब ग्रुप्स इन आर्मी यूनिट, यानी भेदभाव छोटे छोटे टुकड़ों में, जाति के टुकड़ों में, स्टेट के टुकड़ों में, ये भेदभाव सेना में होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसकी वजह से कोई भाई भतीजावाद बोलते हैं कुछ पार्टी, जिसका समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं। गाली गलौज, बुलिंग बाय सीनियर इन द हेयर अचीव, यानी सीनियर अपने जूनियर के साथ गाली गलौज करता है, बदमाशी करता है, इसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है, गुस्सा आती है, और उस समय के साथ गुस्सा आती है, इतने बड़े इंसिडेंट खड़े हुए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ अफसर एंड बिटवीन जवान एंड अफसर के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड EQ कम्युनिकेशन, वैसे बातचीत होती है, बड़ दिल की बातचीत होनी चाहिए, ये कम्युनिकेशन है। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोला, उसके साथ सर्विस कंडीशन है, लैक ऑफ प्रमोशन है, लीव है, और बहुत सारे भेदभाव हैं, इनके ऊपर उन्होंने कहा। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, बिल्कुल ये सत्य है। और आज हमें सबक लेना है कि भविष्य में सेना एक अभी भी मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज होने के बाद भी हम बाकी डिपार्टमेंट से दे सकते हैं, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है आज भी। बस हम कहीं ना कहीं किसी की होड़ में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। आज हमें इन सब चीजों को कम करना होगा, और अपनी, हर कोई चाहता है कि ऐसा इंसिडेंट हो, फिर आकर होता क्यों, इसके ऊपर खुद विचार करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें ओवरकम करने की जिम्मेदारी यूनिट के एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिट के CO साहब, TY साहब, SM साहब यही कर सकते। बाहर का कोई भी व्यक्ति यूनिट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो ऊपर से भगवान भी उतर के आ जाए, वो भी यूनिट को नहीं। यूनिट को सही तरीके से रखने की जिम्मेदारी यूनिट के जो चैन ऑफ कमांड की। धन्यवाद।